भी हमको कोई भी किसी भी तरह का लोग मिलता है तो वो सबसे पहले हमसे सवाल पूछता है कि पोदार जी जिला कब बनेगा। यानी लोगों का आस्था और विश्वास हमारे प्रति इतना ज़्यादा है कि लग रहा है कि ओम प्रकाश जी झंझारपुर जिला। माननीय राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थी, उस समय उनका बिल्कुल वो तैयार थी कि हम झंझारपुर को ज़िला बनाने के सवाल पर जो संघर्ष हो रहा है कि झंझारपुर ज़िला बने, यदि वह प्रस्ताव मेरे पास आता है तो हम उस पर भी मोहर लगा देंगे। एक नेता गांव का नेता नहीं होता है, कोई बड़ा नेता जो होता है तो पंचायत का नहीं होता है, नेता देश का होता है, नेता राष्ट्र का होता है, नेता राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। आज गांधी जी 17 बार जेल गए, विदेशी मुल्क के साथ लाठी खाए, डंडा खाए, कोई पद नहीं लिए। आज झंझारपुर जिला बने, ये ओम प्रकाश पोदार का सपना नहीं था, पंडित ताराकांत झा का। मेले को हम यहाँ के एमपी को कहना चाहेंगे कि झंझारपुर जिला एक बहुत बड़ी बुनियादी सवाल है। दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी हम झंझारपुर में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, देख रहे हैं, ये जनसंघर्ष मोर्चा के संस्थापक और झंझारपुर को ज़िला बनाने के लिए लगातार 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं ये साथी। और अभी वर्तमान में झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता हैं और इनका नाम है ओम प्रकाश पोदार जी। अभी हम उनके आवास पर हैं, थोड़ा हम जानते हैं। चूँकि अभी चुनावी साल है, झंझारपुर ज़िला बनाने के लिए आप लगातार 20 वर्षों से जो है संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले सर आपका देश की आवाज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, आप झंझारपुर ज़िला बनाने के लिए लगातार 20 वर्षों से आप संघर्ष में हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, झंझारपुर ज़िला बने, यह परिकल्पना, यह सपना पंडित ताराकांत झा, जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के संस्थापक थे, उनका सपना था कि मधुबनी ज़िला बिहार का बहुत बड़ा ज़िला है और वहाँ पे एक डीएम, एक एसपी से ज़िला को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और जो भौगोलिक परिवेश था, उस परिवेश के अनुसार लोगों को काफ़ी समय लगता था मधुबनी ज़िला मुख्यालय जाने में। इसी परिकल्पना के देखते हुए पंडित ताराकांत झा ने एक किताब लिखी है, उनका स्क्रिप्ट है, और उन्होंने एज्यूम किया कि यदि झंझारपुर ज़िला बन जाता है तो पूर्वांचल के लोगों को आने जाने में जो है सो कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी दिन से झंझारपुर को ज़िला बनाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया है और उसी के पद चिन्ह पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही झंझारपुर को सांगठनिक ज़िला मानते हुए शुरू से ही झंझारपुर को एक ज़िला अध्यक्ष दिया। आप कब से सर झंझारपुर ज़िला बनाने की मांग कर रहे हैं? हम 2005 से लगातार झंझारपुर को ज़िला बनाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। बराबर धरना, प्रदर्शन, नुक्कड़ सभा। आप जेल भी गए हैं? जी, हम जेल भी गए। इस मार्फत में झंझारपुर को ज़िला बनाने के सवाल पर हमारे ऊपर आंदोलन भी चल रहा है। और जो बाधाएं शुरू में थी, जिस समय माननीय राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थी, उस समय उनका बिल्कुल वो तैयार थी कि हम झंझारपुर को ज़िला बनाने के सवाल पर जो संघर्ष हो रहा है कि झंझारपुर ज़िला बने, यदि वह प्रस्ताव मेरे पास आता है तो हम उस पर भी मोहर लगा देंगे। उस समय शिवहर, अरवल, जमुई और बांका, ये चारों जगह के प्रस्ताव पर जो है सो मुख्यमंत्री साहिबा जो है सो मोहर लगाई थी और उसी दिन से जो है सो शिवहर, अरवल को ज़िला का ज़िला बन गया। हाँ, ज़िला का जो है दर्जा दिया गया। लेकिन झंझारपुर जो उस समय के जो बहुत बड़े राजनेता थे, जिनके पास वो क्षमता थी कि यदि वो चाहते तो झंझारपुर को ज़िला बना देते, कहीं न कहीं उनके मनसा के वजह से आज झंझारपुर ज़िला नहीं बन पाया। हम लोग को काफ़ी अफसोस है, क्योंकि हम एक आंदोलनकारी है। झंझारपुर का जो 20 लाख लोग हैं, उसके आवाज़ को जो है सो हम बराबर जो है सो आप उठाते रहे हैं। और लोग भी जहाँ कहीं भी हमको कोई भी किसी भी तरह का लोग मिलता है तो वो सबसे पहले हमसे सवाल पूछता है कि पोदार जी ज़िला कब बनेगा। यानी लोगों का आस्था और विश्वास हमारे प्रति इतना ज़्यादा है कि लग रहा है कि ओम प्रकाश जी झंझारपुर ज़िला है। और अभी जो हाल फिलहाल का जो समय है,
उस समय में जो एक नेता है संजय झा जी, कहीं ना कहीं उनके मनसूबा में झंझारपुर ज़िला नहीं बने, यह उनके हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ है। और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री साहब अररिया संग्राम आए थे और रात्रि प्रवास किए थे, उस समय में माननीय संजय झा जी ने अपने कुछ लोगों से, 8-10 लोगों से एक आवेदन, एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री साहब को सौंपे थे, जिसमें वह प्रस्ताव में था कि अररिया संग्राम को ज़िला बनाया जाए। अररिया संग्राम को जी, अगर अररिया संग्राम को ज़िला बनाया जाए, इस तरह का प्रस्ताव जो है सो 8-10 आदमी के द्वारा मुख्यमंत्री साहब को ये सौंपवाए थे। और हमारा कहना है कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी विपक्ष में हुआ करते थे उस समय में मधेपुर में जनसभा वो किए थे। मधेपुर की जनसभा में वो घोषणा किए थे, यदि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम झंझारपुर के ज़िला का दर्जा देंगे। मधेपुर जब विधानसभा हुआ करता था उस समय में ये घोषणा की थी माननीय नीतीश कुमार जी, समय में विपक्ष के नेता हुआ करते थे जी। कुछ समय याद है उसका? साल नहीं याद है, साल हमको नहीं याद है, देखना पड़ेगा, डायरी देखना पड़ेगा। तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री साहब कभी कभार झंझारपुर की धरती पर वो आए, तो हमारे जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों ने उनसे जब मांग करते थे, पत्रकार साहब जब उनसे पूछते थे कि झंझारपुर ज़िला कब बनेगा, आपने तो मधेपुर की सभा में कहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम झंझारपुर को ज़िला बनाएं, तो उस समय पत्रकार साहब को भी, क्रांतिकारी साथियों को भी, सोशल वर्कर को भी, आम नेताओं को भी यही वो जवाब देते थे कि हम को तो कुछ याद नहीं है, हम तो नहीं बोले थे मधेपुर की सभा में। लेकिन हम लोगों के पास अभी भी वो सबूत है। हमारे साथ जो है सो भाजपा के जो कुछ नेता है, वरीय नेता है, गीता बाबू है उस समय के, वो गवाह है। सत्यनारायण झा प्रोफेसर साहब है, सत्यनारायण बाबू वो गवाह है। शिवानंद लाल दास जी थे, वो दिवंगत हो गए थे, वो सब एकदम गवाह है। जो उनके पास सबूत भी है, भाजपा नेताओं के पास सबूत भी है कि वो मधेपुर की सभा में बोले थे। और जब यहाँ के नेता, जब यहाँ के कार्यकर्ता, जब यहाँ के पत्रकार जब उनसे यह सवाल बार बार पूछा करते थे कि झंझारपुर कब ज़िला बनेगा, आप मधेपुर की सभा में बोले हुए थे, तो वो बिल्कुल अनभिज्ञ होकर वो हमेशा जवाब दे रहे थे, नहीं हमने तो ऐसा नहीं कहा है। और जब पत्रकार साहब बार बार उनसे सवाल के लिए कुदेरते थे, तब वो कहते थे कि बिहार में कहीं कोई ज़िला बनेगा तो हम झंझारपुर को ही बनाएंगे, कहीं बनेगा तो झंझारपुर को। और मेरा कहना है कि मेरे पास वो पेपर कटिंग है, जब बाढ़ में वो जाते हैं सभा करने के लिए, जब वहाँ के लोग उसको कहते हैं कि बाढ़ कब ज़िला बनेगा, तब वहाँ के लोगों को वो जवाब देते हैं कि बिहार में कोई ज़िला बनेगा तो हम बाढ़ को बनाएंगे। महाराजगंज में जब वो सभा करने के लिए जाते हैं और जब वहाँ के लोग उनको जब घेरते हैं कि महाराजगंज को आप ज़िला कब बनाइएगा, तो वहाँ के लोगों को वो कहते हैं कि बिहार में कोई ज़िला बनेगा तो महाराजगंज बनेगा। रोसड़ा में जब वो जाते हैं, वहाँ के लोग जब वो उसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब रोसड़ा को कब ज़िला बनाइएगा, तब उनका यही जवाब आता है। यानी वो सब जगह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। असलियत ये है कि उनके हृदय में, उनके मन में मनसा ही नहीं है कि झंझारपुर ज़िला बने, या अन्य जगह जो बिहार में जो अन्य जगह है, 12 जगह का प्रस्ताव जो है सो जीतन राम मांझी के समय में वो पास हुआ था। मेरे पास वो सारा सबूत है। वो उनके पास वो मनसा नहीं है कि बिहार में नया ज़िला क्रिएट करे। लोगों को, लाखों लोगों को परेशानी होते, यहाँ के लाखों लोग जो सुदूर देहातवर्ती जो लोग हैं, मधुबनी जिला के पूर्वांचल के जो लोग हैं, मधेपुर प्रखंड के जो अंतिम छोर में, पूर्वी छोर में जो बसा हुआ है, लौखा लोखी के जो उत्तरी छोर में जो बसा हुआ है, फुलपरास खुटौना लोखी के जो अंतिम छोर में जो बसा हुआ है, आज भी उन लोगों को मधुबनी जाना जो है एक पहेली के समान है। आज भी उन लोगों को एक दिन पहले जो है सो मधुबनी जाना पड़ता है। तो इस तरह की जो विषमता है, उसी विषमता को दूर करने के लिए पंडित ताराकांत झा का वो जो एज्यूम था कि झंझारपुर यदि ज़िला बनेगा तो यहाँ के लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब के साथ मिलकर, जदयू के साथ मिलकर, भारतीय जनता
जनता पार्टी भी 20 साल से सत्ता में है और वो अपने ही नेता का जो है जो सपना भूल गया कि हमारा सपना क्या था। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी जी, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में रहकर मलाई खा रहे हैं, लेकिन झंझारपुर जिला बने इसके लिए जो है सो कोई सदन में कोई प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं। माननीय विधायक साहब, जो हम लोग के जो युवा विधायक थे, जिस समय पहली बार वो झंझारपुर में कदम रखे, वो घर घर जाकर वो कहते थे कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हम झंझारपुर को जिला का दर्जा दिलवाएंगे, हम झंझारपुर को जिला बनाने के लिए संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष करेंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं, जदयू भाजपा के प्रयास से जब वो आदरणीय नीतीश मिश्रा जी सत्ता में जब आते हैं तो वो भी भूल जाते हैं। वो भी भूल जाते हैं। नहीं तो हमारा कहना है कि दुनिया में कौन सा समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिस समय में आदरणीय विधायक जी नीतीश मिश्रा जी झंझारपुर के विधायक नहीं थे, गुलाब यादव जी झंझारपुर के विधायक थे, ये मेडिकल कॉलेज आज उसी का देन है। मुख्यमंत्री साहब परिसदन में आए थे, दरभंगा परिसदन में विधायक जी भी वो उस समय गए थे। उस समय ये जी जदयू और राजद के जो है सो वो विधायक थे, सम्मिलित विधायक थे। उनसे पूछा गया, मुख्यमंत्री साहब उनसे पूछे कि विधायक जी आप क्या लीजिएगा, जिला लीजिएगा कि मेडिकल कॉलेज लीजिएगा? तब उनके मुखार बिंदु से निकला कि नहीं, झंझारपुर को मेडिकल कॉलेज दीजिए। गुलाब जी का देन जी, और आज उसका देन है कि आज झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया। अब 1-2 महीना के बाद इसका उद्घाटन होगा। लेकिन यहाँ के विधायक साहब, जिस पर हम लोग को गर्व था, जिस पर हम लोग को गौरव था कि यह व्यक्ति लंदन से MBA करके आया है, इनके पास एक अच्छा सोच होगा, लेकिन अपनी सोच को, अपनी दूरदर्शिता को जो है सो कहाँ वो रख दिए, यह कहना मुश्किल है। नहीं तो आज झंझारपुर जिला बन गया रहता। अभी लोग इसमें रोड़ा बन सकते हैं जो अभी तक झंझारपुर जिला नहीं बना। अभी सब प्रस्ताव सब एकदम बिल्कुल सही था। अब इनका मनसा है, आदरणीय संजय झा जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनके हृदय का मनसा है कि सरकार जो भी कोई भी योजना पास करे तो हम अररिया संग्राम में ही पास करें। हम कहना चाहते हैं, एक नेता गांव का नेता नहीं होता है, कोई बड़ा नेता जो होता है तो पंचायत का नहीं होता है, नेता देश का होता है, नेता राष्ट्र का होता है, नेता राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। आज गांधी जी 17 बार जेल गए, विदेशी मुल्क के साथ लाठी खाए, डंडा खाए, कोई पद नहीं लिए। आज झंझारपुर जिला बने, ये ओम प्रकाश पोद्दार का सपना नहीं था, पंडित ताराकांत झा का सपना था, कामेश्वर कामत का सपना था, विवेकानंद मिश्र का सपना था जो दिवंगत हो गए थे, शिवानंद लाल दास का सपना था। आज हम लोग के साथ इस आंदोलन में वीरेंद्र चौधरी भाग लिए हुए थे, गीतानाथ झा प्रोफेसर भाजपा के जो वो नेता है वो भाग लिए थे, सत्यनारायण बाबू अभी तक है वो भाग लिए हुए। झंझारपुर जिला बने आज का मांग नहीं है, लेकिन कुछ लोग सत्ता के अंधकार में उसको होता है कि ऐसा ही चलेगा, ऐसे ही दुनिया चलेगा। वो नेपाल से सबक ले। जब नेता बहुत अमीर हो जाता है, नेता के पास बड़ा बड़ा मॉल होता है, नेता के पास हज़ारों बीघा ज़मीन होता है और उसका रुपया स्विस बैंक में जमा रहता है, उसका कारोबार जो है सो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास से लेकर विदेश तक में होता है, और वोट देने वाला जनता वहीं का वहीं रह जाता है, वहीं गरीबी, वहीं फटे हाल में होता है, तो नेपाल जैसे क्रांति पैदा होता है। हम यहाँ के MLA को, हम यहाँ के MP को कहना चाहेंगे कि झंझारपुर जिला एक बहुत बड़ी बुनियादी सवाल है। इस सवाल को हल्का में लेके नहीं चलिए आप। हम मिश्रा जी को कहना चाहते हैं, आदरणीय नीतीश मिश्रा जी को, 2005 का वो सीन याद कीजिए। 2005 में पहली बार विधायक बने थे, उससे पहले आप बिहार जन कांग्रेस से MLA का चुनाव लड़े थे, उससे पहले आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़े थे, दोनों बार आप हार गए। तब आपने ये जिला वाला फॉर्मूला अपनाया और यहाँ के लोग आपको हाथों हाथ उठाकर जो है सो विधायक बनाया, और जगदीश नारायण चौधरी को यहाँ से चुनाव हरवाया गया, और आपको इसीलिए यहाँ का लोग विधायक बनाया कि लोगों को विश्वास था कि यह लंदन से पढ़ के आया हुआ नौजवान है, झंझारपुर को नई राह और नई तरक्की देगी। आज वो आप कौन काम कर रहे हैं? पोखरी में घाट बना रहे हैं। जो काम मुखिया करेगा, जो काम वार्ड कमिश्नर करेगा, वह उस सोच पर आप आगे
मैं आपको अभी भी आगाह करना चाहता हूं कि आने वाला समय में, कुछ समय के बाद जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, आप किस मुंह से वहाँ के जनता से आप वोट मांगिएगा। आपने उस जनता को ठगा है। जो इनका जो चिर प्रतीक्षित मांग था, जिसमें कि कई लोग दिवंगत हो गए हैं, आप उसके मांग को इग्नोर करके सरकार का मलाई खाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग और जनता दल यूनाइटेड के लोग, हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करेंगे झंझारपुर के लाखों नौजवानों से, लाखों किसानों से, लाखों मजदूरों से, संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुरझाता है जिस ओर जवानी चलती है। हम नौजवानों को, जो नए नौजवान जो इस बार जो वोटर बन रहे हैं, और जो हमारे नौजवान और भी जो नौजवान है, हम उन नौजवानों से, हम यहाँ के युवाओं से, किसान से, मजदूर से, माँ बहनों से आग्रह करेंगे कि ऐसे विधायक को उखाड़ फेंकिए जिसके पास झंझारपुर को सजाने के लिए ज़मीर नहीं है, जिसको झंझारपुर को सजाने के लिए कोई सपना नहीं है। वो सिर्फ जातीय समीकरण को देखते हुए, वो सिर्फ पार्टी के वोटों को देखते हुए पार्टी में अदल बदल करके वो सिर्फ विधायक बनना चाहते हैं और झंझारपुर के सपना को चकनाचूर करना चाहते हैं। झंझारपुर जिला नहीं बने, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, वो यहाँ के जो आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो राज सत्ता में बैठे हुए हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि झंझारपुर जिला बने। वो चाह रहे हैं कि झंझारपुर जैसे ही था, ऐरू गैरू नत्था खोरू की तरह था, वैसे ही झंझारपुर है। लेकिन हम लोग संघर्ष के बदौलत, जन आंदोलन के बदौलत हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं, लोगों के मन परिवर्तन करना चाहते हैं कि झंझारपुर के जिला के सवाल पर इस बार वोट आप तय कीजिए। किसी जातीय समीकरण में नहीं जाइए, किसी पुरानी पार्टी के परंपरा में नहीं जाकर जो झंझारपुर कैसे जिला बने, उसके लिए आपको एक परिवर्तन करके एक संकल्प लेना होगा और पुराने कपड़ा को जो है उठा के फेंक देना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ सुन रहे थे ओम प्रकाश पोद्दार जी बोल रहे थे कि जब तक झंझारपुर जिला घोषणा नहीं होता है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जो पुराने फटे कपड़े हैं उसको निकाल कर बाहर फेंकिए और नए कपड़े, नए नौजवान को चुनिए। तो ये आप उनसे सुन रहे थे, पूरी जो है दास्तां वो सुना रहे थे। जब से इनका 20 साल का संघर्ष है जिला को जो है बनाने को लेकर के, कई बार इनका जेल भी जाना हुआ और अभी ये वर्तमान में झंझारपुर कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। आप ऐसा ही हमारे देश की आवाज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करते रहिए और शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।